नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स में अंतर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ब्लड आया है तो वो आपका नॉर्मल पीरियड का ब्लड है या ये आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो जानने के लिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन से ही स्टार्ट होती है। यानी कि जब आपका जो एम्ब्रियो होता है, यानी कि जो भ्रूण होता है, वो आपकी बच्चेदानी या जिसको गर्भाशय भी बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, उसके अंदर की लाइनिंग से जाके जब चिपकता है, वो प्रोसेस इम्प्लांटेशन कहलाता है। और जब सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है तभी आप प्रेग्नेंट होते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये एक प्रेगनेंसी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि इम्प्लांटेशन जिस वक्त हो रहा होता है तो आपके एम्ब्रियो के चिपकने की प्रक्रिया में क्या होता है, थोड़े बहुत ब्लड वेसल्स वहाँ पे डैमेज होते हैं और उसकी वजह से थोड़ी ब्लीडिंग होती है, थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग भी होती है। अब ये चीज़ मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि हर महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नोटिस हो, ऐसा नहीं है। जितना यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस आपने देखे होंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को लेकर, मैंने देखा है कि कई महिलाएं इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा इस पर रिलाई करने लग जाती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के ऊपर। जबकि ऐसा नहीं होता है कि प्रेगनेंसी में हर महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग महसूस हो या इम्प्लांटेशन क्रैम्प महसूस हो। सबको नहीं होगा, कुछ महिलाओं को होगा। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बिल्कुल भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नोटिस नहीं हुई थी और ना ही इम्प्लांटेशन क्रैम्प हुआ था। फिर भी मेरी एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी थी और मैंने हेल्दी बेबी को डिलीवर किया था। तो ऐसा नहीं होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना कोई एक ज़रूरी चीज़ है, प्रेगनेंसी का कोई ज़रूरी स्टेप है। कई बार अननोटिस्ड रह जाती है और पता नहीं चलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, अगर एक्चुअल में आपको हो रही है, आप नोटिस कर रहे हैं और आपका नॉर्मल पीरियड जैसा होता है, तो कैसे इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला अंतर जो होता है वो अमाउंट का होता है, यानी कि मात्रा का होता है। आपके पीरियड्स जो हैं, आप जैसे जानती हैं, हर बार आपके पीरियड्स आते हैं, खुल के आते हैं, खुल के ब्लीडिंग होती है, आपके पैड्स फुल हो जाते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं इतनी ब्लीडिंग होती है। तो ये आपके नॉर्मल पीरियड्स होते हैं और वो 3 से 4 दिन ज़्यादातर महिलाओं के चलते हैं, तो वो आपके पीरियड्स होते हैं। अब अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किसी को हो रही है या नोटिस करते हैं, तो वो ऐसे पीरियड की तरह कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है जिसके लिए कि आपके पैड्स फुल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर हो रही है वो ज़्यादातर एक स्पॉटिंग के फॉर्म में होती है, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में होती है और आपके कपड़ों में थोड़े बहुत दाग धब्बे उसके लगते हैं। कई बार पैड यूज़ करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इतनी मात्रा में आपकी जनरली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो पहला अंतर तो जो हो गया आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और आपके पीरियड्स का, वो ये है कि इसकी मात्रा में अंतर होता है। पीरियड्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा ब्लड का फ्लो होता है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ब्लड का फ्लो कम होता है। दूसरा अंतर जो होता है वो टाइमिंग का होता है। जैसे कि अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है या 30 दिन का है, तो आपके पीरियड्स जो आते हैं वो 28 दिन पे, 30 दिन पे, 32 दिन पे कभी भी आते हैं, उस तरीके के पीरियड आते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो जनरली आपके पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट से करीब करीब 1 हफ्ता पहले तक हो सकती है। जी हाँ, अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो हो सकता है कि अगर आपको 21वें दिन पे थोड़ी स्पॉटिंग हो रही है, थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है आपके एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट से करीब हफ्ता भर पहले या 6-7 दिन पहले, तो संभावना है कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। क्योंकि ये जो टाइमिंग होता है, अगर 28 दिन की मैं मान के चल रही हूँ कि चलो 28 दिन की अगर साइकिल है तो फिर आपका जनरली जो इम्प्लांटेशन का टाइमिंग रफली पड़ता है वो 21वें दिन के आसपास पड़ता है, जिस टाइम पे आपका भ्रूण या एम्ब्रियो चिपकता है आपकी यूट्राइन लाइनिंग से। तो वो एक टाइमिंग का अंतर होता है। तो ये तो दूसरा अंतर हो गया, ठीक है। तीसरे अंतर की अगर हम बात करें तो वो इसकी ड्यूरेशन को लेके हम कुछ कह सकते हैं। जैसे कि पीरियड्स आपके होंगे वो 3 से 4 दिन आते हैं, 3 से 4 दिन तक आपको पैड यूज़ करना पड़ता है। जबकि अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो ज़्यादातर ये 1 दिन में ही हो जाएगी, उसके बाद ज़्यादा होती नहीं है। बहुत रेयरली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी महिला को 2-3 दिन थोड़ी स्पॉटिंग रहे, तो वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर 1 दिन थोड़ी स्पॉटिंग होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में, इससे ज़्यादा ब्लीडिंग आमतौर पर होती नहीं है।
है। अब हम इम्प्लांटेशन क्रैम्प की भी बात कर लेते हैं साथ में। कई महिलाओं को जब एम्ब्रियो चिपकता है उनकी यूट्राइन लाइनिंग से तो हल्की बहुत क्रैम्पिंग अपने यूट्रस में या पेट के निचले हिस्से में उन्हें महसूस हो सकती है, लेकिन ये सब महिलाओं को होगी ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कई महिलाएं मेरे पास अपने पैड के ब्लड की फ़ोटोज़ भेजती हैं कि मैम ये देख के बता दीजिए कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है कि ये हमारा पीरियड है। तो देखिए ऐसा संभव नहीं होता है। ब्लड को पैड में देख के बता पाना कि ये पीरियड का ब्लड है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का ब्लड है, ये संभव नहीं है। जो लक्षण मैंने आपको बताए अभी 3 मुख्य लक्षण, उन्हीं के आधार पे हम ये कह सकते हैं, संभावना बता सकते हैं कि ये पीरियड है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। लेकिन हम इस तरीके से ब्लड को देखकर नहीं बता सकते कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है कि आपका पीरियड है। और दूसरी चीज़ ये कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है कि नहीं, जो लक्षण मैंने आपको बताए इससे भी हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी इससे आप ऐसे नहीं कह सकते। कई लोग मेरे से कहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं जब कंसल्टेशन करते हैं कि मैम आप जो सिम्टम्स हमने बताए हैं इसके आधार पे बता दीजिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ। देखिए ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है ये हम किसी भी लक्षण से नहीं बता सकते हैं। ये पता करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और प्रेगनेंसी टेस्ट के बिना कभी भी हम ये नहीं बता सकते कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, चाहे आपके अंदर प्रेगनेंसी के सारे लक्षण क्यों ना हो। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रेगनेंसी के जितने लक्षण होते हैं, जैसे कि थोड़ा सफ़ेद डिस्चार्ज आना, पीरियड का ना आना, पीरियड एब्सेंट होना, मिस हो जाना, उसके अलावा आपकी ब्रेस्ट्स में थोड़ी हैवीनेस, टेंडरनेस होना, तो ये सब जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के, ये प्रेगनेंसी के अलावा और भी किन्हीं कारणों से हो सकते हैं। इसलिए ये भी संभव है कि बिना किसी सिम्टम के, यानी कि जो भी लक्षण आपको यूट्यूब पे इतना बताए जा रहे हैं कि ये प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, उनमें से एक भी लक्षण भी अगर आपकी बॉडी में ना हो तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ये संभव है। और ये भी संभव है कि उनमें से सारे लक्षण आपकी बॉडी में नज़र आ रहे हों फिर भी आप प्रेग्नेंट ना हो। इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के लक्षणों से ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी केवल और केवल प्रेगनेंसी टेस्ट से कंफर्म होती है, या तो ये आपकी यूरिन का टेस्ट हो जिसमें कि जो HCG हार्मोन है, जो प्रेगनेंसी का हार्मोन बोला जाता है, जो प्रेग्नेंट महिलाओं के ब्लड में और यूरिन में मिलता है, वो प्रेजेंट होगा तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। उससे पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। या ब्लड टेस्ट होता है, एक बीटा HCG ब्लड टेस्ट होता है, उसमें आपके ब्लड में HCG हार्मोन को डिटेक्ट करके बताया जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। लक्षणों से कभी भी आप पक्का नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। कई बार पेशेंट्स मेरे को खाली लक्षण बताते हैं और कहते हैं कि मैम बता दीजिए हम प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। बिना टेस्ट के बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स में मुख्य 3 अंतर होते हैं। एक तो ये कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो खाली स्पॉटिंग जैसी होती है थोड़ी सी, और पीरियड आपका जो होता है उसमें खुल के ब्लड आता है, ब्लीडिंग होती है, पैड यूज़ करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जनरली आपके एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट से करीब 1 हफ्ता पहले हो सकती है, और पीरियड आपके जनरली जो आपके एक्सपेक्टेड डेट है उस पे आते हैं। तीसरी चीज़ ये ड्यूरेशन की, पीरियड्स आपके 3-4 दिन तक रहते हैं, पैड्स फुल होते हैं, और आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हार्डली 1 दिन तक रह सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई और फिर से मैं आपको एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि सब महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। केवल कुछ महिलाएं ये सिम्टम नोटिस करती हैं, तो इस सिम्टम के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये थी कि बिना टेस्ट के प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है, लक्षणों के आधार पे प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो।